अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो सेक्शन 4.4 एलोपिटर रूल से अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन 1 से 4 तक लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आपको गिवन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट आर इनडिटरमिनेट फॉर्म। सही है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास कौन सी है। ठीक है। और for those that are not an indeterminate form, evaluate the limits where possible. So चेक करते हैं सबसे पहले पार्ट ए के अंदर अगर आप देखते हैं तो अगर मैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अबव और बिलो, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो और जी की लिमिट ज़ीरो। तो इट्स बेसिकली अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, कि आपके पास लिमिट है और एक्स अप्रोच टू ए, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ। एच का मतलब आप समझें कि मैंने इनडिटरमिनेट एलोपेटर यूज़ किया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है गाइस, क्यों किया? क्योंकि मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई थी। ठीक है, और पार्ट बी देखते हैं कि फंक्शन की लिमिट ये ज़ीरो है और पी बेसिकली आपके पास इन्फिनिटी है। तो किसी भी नंबर को अगर मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या आना चाहिए मेरे पास? तो इसका जवाब दें आप मुझे। इसमें थोड़ा सा आप लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो। वो किस तरह से कि भाई आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपके पास 10 है तो वो ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो किसी भी नंबर से, यानी कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर यानी 1 ट्रिलियन है, अगर उसको भी आप डिवाइड करेंगे वो भी आपके पास ज़ीरो ही आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? तो फिर ज़ीरो आ रहा है, तो इसके अंदर एलोपेटर रूल हमने नहीं लगाना। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स आपके पास लिमिट की आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो सी के अंदर देखते हैं। सी आपके पास बेसिकली क्या बता रहा है आपको कि लिमिट ऑफ एच बेसिकली आपके पास वन है। ठीक है, और लिमिट ऑफ पी आपके पास बेसिकली इन्फिनिटी है। अब कोई भी नंबर हो अगर वो इन्फिनिटी से डिवाइड हो जाता है तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास? वन अपॉन इन्फिनिटी बेसिकली आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अंदर भी आपको यही इसी तरीके से आप ले सकते हैं कि कोई भी नंबर है अगर वो डिवाइड होता है फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से, वन 1 बिलियन कर लेते हैं। 1 बिलियन से करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है 0.0000 समथिंग 90 का वन। तो दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पार्ट सी जो है इसकी लिमिट भी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। ठीक है, ओके। तो पार्ट डी के अंदर लिमिट पी और एफ, तो लिमिट पी आपको मालूम है, यहीं पे लिख देते हैं ब्लू से। लिमिट पी बेसिकली आपके पास इन्फिनिटी है और लिमिट एफ आपके पास बेसिकली ज़ीरो है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हो सकता है कि लिमिट इन्फिनिटी अवर ज़ीरो, ये भी डेफिनेटली डिटरमिनेंट फॉर्म है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म अगर आप लोगों को याद होंगी तो बस वो 7 टाइप की होते हैं, 7 टाइप्स की होती हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो एक दफ़ा आप वो देख लीजिएगा, उसके अलावा जो भी होंगी वो आपके पास डिटरमिनेंट होंगी। तो डिटरमिनेंट होंगी तो फिर जब आपको पता होगा कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो आप उसका कुछ ना कुछ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इसको आप किस तरह से करेंगे, जैसे कि इससे पहले आपने 2 क्वेश्चंस में देखा है, इसको भी आप इसी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि भाई ऊपर फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी का मतलब समथिंग इज़ वेरी बिग, और मैं ले लेता हूँ कि वन अपॉन, हाँ ये 1 बिलियन नंबर्स ऊपर है और डिवाइडेड बाय ज़ीरो है। तो कोई भी नंबर जो ज़ीरो से डिवाइड होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है? अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय ज़ीरो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है गाइज, तो ई देखते हैं। ई के अंदर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, पी की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी
फिर से मैं ऐसा करता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर पी के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है गाइस। और क्यू के ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ अभी आपके पास इन्फिनिटी। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो ये मैं लिख सकता हूँ। तो ए बी सी ई को मैं लिखूँगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ठीक है। और एलोपेटर रूल के लिए मैंने यहाँ पे एच लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं एलोपेटर रूल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है गाइस। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर हम कर देते हैं नजर नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। और दूसरा क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जब जीरो पॉइंट इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी अवर ज़ीरो आ जाए तो उसको किस तरह से डील करना है। तो अगर आपको सेवन्थ टर्म याद होंगी कि इन्फिनिटी अवर इन्फिनिटी, ज़ीरो ओवर ज़ीरो, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह की जो सेवन टर्म हैं आपके पास वो इनडिटरमिनेट फॉर्म जब आपको याद होंगी तो फिर जो बाकी टर्म्स हैं वो डिटरमिनेंट्स हैं। और अगर डिटरमिनेंट्स हैं तो उनकी आप कुछ ना कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। जिस तरह से मैंने डी के अंदर निकाली है, जिस तरह से मैंने बी के अंदर निकाली है, और जिस तरह से मैंने सी के अंदर निकाली है, इस तरह से। मेरा ख्याल है अब आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्ट डी के अंदर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ज़ीरो को अप्रोच ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट से आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप राइट से आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को और देख सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास देखें। यूज़ द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी, their tangent lines at 2, 0 आपको गिवन है टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो फाइंड द लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2। सो ये आपके पास कर्व है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है गाइस। तो लिमिट जब आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन f है, यानी ये रेड वाला फंक्शन, ठीक है। चाहे आप लेफ्ट से आ जाएं चाहे आप राइट से आ जाएं, तो दिस इज़ बेसिकली अप्रोच कर रहा है ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये जी फंक्शन ये आपको अगर दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास लेफ्ट और राइट से देखें तो ये भी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो एक तरह से आपके पास आ गई इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है गाइस। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, एलोपेटर रूल यूज़ करेंगे या फिर उसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं, ठीक है। सो एलोपेटर रूल के लिए क्या करूँगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके पास, तो एलोप्टर के लिए मैंने यहाँ पे एच लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पर एल ऑपिटल रूल जो है ना वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, आपके पास हो जाएगा एफ प्राइम ऑन एक्स डिवाइडेड बाय जी प्राइम ऑफ एक्स। तो गाइज अब आप इसमें मुझे बता सकते हैं एफ प्राइम और जी प्राइम क्या है। तो गिवन है आपको कि टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेंजेंट लाइन है और ये आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू 1.8 एक्स माइनस 2 1.8, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और आपको पता है एफ प्राइम क्या होता है। एफ प्राइम बेसिकली होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसके अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना आसान है क्योंकि आपको याद है इक्वेशन क्या होती है आपके पास, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और एम बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। और ये लाइन टेंजेंट लाइन है, तो इसका जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप है वो बेसिकली क्या होगा आपके पास, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे जी का पूछता हूँ,
जी आपके पास आ गया 4/5 x माइनस 2 टाइम 4/5। ठीक है। सो इसके अंदर देखें, इसके अंदर आपके पास जो भी m के साथ है वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, जी प्राइम कहलाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होता है बेसिकली वो आपके पास डेरिवेटिव भी तो होता है। तो अब मैं ये वैल्यूज़ जो है पुट कर देता हूँ। ठीक है। तो एफ के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी 1.8। ठीक है। और जी प्राइम के अंदर जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4/5। तो कैलकुलेटर से मैं वैल्यूज़ जो है निकाल के फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस कैलकुलेटर से वैल्यूज़ जो निकाली है मैंने वो आपके पास आई हैं 9.4। ठीक है। सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास हैं, देखें अगर ये ब्लू वाला जो ग्राफ है, अगर आप टू को अप्रोच करेंगे लेफ्ट से या राइट से, तो बेसिकली आप ज़ीरो को एक तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक है, टू के ऊपर तो वैल्यूज़ बेसिकली वाई एक्सिस पर होती है जो कि ज़ीरो होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये रेड कर्व है इसको अप्रोच करते हैं टू की तरफ, तो देखें आपके पास जो वैल्यू आएगी ज़ीरो आएगी। जब लेफ़्ट से करेंगे तो भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। ठीक है। इस तरह से पार्ट 6 के अंदर भी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच, चलिए मैं वो यहीं पे लिख देता हूँ, मैं ज़ीरो ओवर ज़ीरो की है। जब ज़ीरो ओवर ज़ीरो की फॉर्म आ गई है इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है आपके पास। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास आ गई है तो अब आप क्या करेंगे, एल हॉपिटल यूज़ करेंगे। ठीक है। और एल हॉपिटल रूल यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एच लिख देता हूँ, ताकि ये चीज़ को आपको याद दिलाए कि मैंने यहाँ पर एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लिया है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ प्राइम डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई जी प्राइम। ठीक है गाइस। सो अब अगर ये देखें मैं से ये इक्वेशन बनाता हूँ, ये बेसिकली आपके पास है एफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो आपके पास एफ है। तो डेफिनेटली इसका जो स्लोप होगा ये बेसिकली एम होगा, और इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास सी होगा। ठीक है। सो और एम बेसिकली क्या होगा आपके पास, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है 1.5 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, इसको हम लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ। ठीक है, किसके ऊपर, टू के ऊपर। तो प्राइम ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास है 1.5। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, तो मैं लिख लेता हूँ वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। तो इसका मतलब जी जो है वो बेसिकली आपके पास जी प्राइम आपके पास 1 है। यहाँ पे स्लोप जो है, जी का जो स्लोप है बेसिकली वो आपके पास -1 है। ठीक है। तो एक तरह से आपके पास जो आंसर आया है वो आया है माइनस का 3/2। इस तरह से आपने सिर्फ ग्राफ देख के, और क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन गिवन थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन गिवन थी, तो उस वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करवा के आपने स्लोप निकाल लिया, और जो स्लोप आया वो आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप था। और फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो बेसिकली आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ही होता है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके गाइस, फाइंड द लिमिट्स, लिमिट्स मालूम करनी है, यूज एल ऑपरेटर वेयर appropriate, if there is a more elementary method consider using it। तो गाइज मैं तो ये नहीं करने वाला। ठीक है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा जिस तरह से ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर, ये डेफिनेटली ये आप नोमिनेटर को भी ब्रेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी ब्रेक कर सकते हैं, एक टर्म कट जाएगी उसके अंदर। अगर तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है लिमिट अप्लाई करने के बाद ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, और यानी वो एलिमेंट्री मेथड है जो कि हम मिड से पहले किया है। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट क्योंकि हम ये एलोपेटर रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर हम उसी को क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन में नहीं करने वाला। तो ये आपके पास हो जाएगा, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास 6 1/4 -5 1/4 1/2। ठीक है। और -4 डिवाइडेड बाय 4 1/4 +6 1/2 -9। जस्ट मैंने लिमिट अप्लाई की है। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया है 3/2।
ठीक है, और यहाँ पे पास 1, यहाँ पे पास 3, तो 1 3 माइनस, अच्छा 16 है, आपके पास 8 हो गया, 8 1 9, डिनोमीटर में आपके पास 0, और ऊपर आपके पास आ गया है, ऊपर आपके जो वैल्यूज़ आई वो आई हैं आपके पास 3/2, 5/4, और 5/4 को अगर मैं करता हूँ यहाँ पे मुझे 8 माइनस का 3/2, तो ये बेसिकली आपके पास ये जो टर्म है ये आपके पास 3/2 बनेगी, आप कैलकुलेटर से जब करेंगे, ये भी 3/2 है, तो माइनस और प्लस की ऐसे कैंसिल होगी, 0 हो 0। तो गाइज ये आपके पास आ गई है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं यूजिंग एलोपेट रूल करूँगा, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2, दिस इज एफ एक्स, और ये आपके पास आ गया जी एक्स, ठीक है। तो गाइज जब मैं एलोपेट रूल यूज़ करूँगा तो मैं ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव करूँगा और नीचे वाले का भी, नोमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12x + 5, और नीचे 8x + 16, अप्लाई करेंगे लिमिट 1/2, ठीक है। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 12 1/2 + 5 डिवाइडेड बाय 8 1/2 + 16, तो दिस इज 6 + 5 11, और this is 4 + 16 20, आई थिंक ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर तो आप कुछ खास एलिमेंट्री मेथड कर ही नहीं सकते हैं, ये तो है ही एक तरह से आपके पास खास नॉन लीनियर इक्वेशन है, और क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन, काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंबाइन करके बनी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं, सबसे पहले तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो ये आपके पास e⁻0 - 1 डिवाइडेड बाय साइन 0, ठीक है, और ये आपके पास 1 - 1 डिवाइडेड बाय की जगह 1, और ये आपके पास 0 0/0, ठीक है गाइस। तो अब मैं ऐसे करता हूँ यूजिंग एलोपेटर रूल, लिमिट t अप्रोचेस 0 e⁻2t - 1 डिवाइडेड बाय 90, तो यहाँ पे मैंने h लिख दिया है, तो लिमिट लिमिट एक्सपोनेंशियल 2t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t.2, सही है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली, और फिर उसका क्या कहते हैं, पावर का डेरिवेटिव, इसी तरह साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, cos t, ठीक है। तो अप्लाई लिमिट कर देंगे, तो अप्लाई लिमिट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा e⁻0 2 डिवाइडेड बाय cos 0, तो दिस 2 टाइम 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है गाइस, इस तरह से हमने लिमिट कंप्यूट कर ली है। तो नेक्स्ट देखें, इसके अंदर मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये आपके पास हो गया e⁻0 - 1 और -0 और डिवाइडेड बाय 0, आपके पास 1 - 1 डिवाइडेड बाय 0, जो कि आपके पास 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) डिवाइडेड बाय g(x), चाहें तो आप फंक्शन लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, ठीक है। h का मतलब ये है कि अब मैंने अप्लाई कर दिया एलोपेटर रूल, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही हुआ, और लिमिट यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0, और x का डेरिवेटिव -1, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 2x, ऐसा ही है। अप्लाई करते हैं लिमिट, तो ये आपके पास हो जाएगा e⁻0 - 1 डिवाइडेड बाय 2 0, विच इज़ अगेन
क्योंकि ए की पावर 0 जो होगा वो आपके पास 1 के इक्वल होगा। 1 माइनस 1 अगेन आपके पास 0, और 2 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से एलोपेटर रूल लगाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ये लिख लेता हूँ पहले मैं, e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। तो एलोपेटर रूल मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, सो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल हुआ, -1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब जब अप्लाई करेंगे लिमिट, तो आपके पास जो है e की पावर 0 माइनस 0 को हटाई देते हैं। ठीक है, और 2। तो गाइस इसकी लिमिट्स बेसिकली क्या आ गई है, लिमिट आ गई हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट बेसिकली आपके पास है, सबसे पहले तो लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म आ भी रही है या नहीं आ रही। तो रफ वर्क में अगर देखूँ मैं, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, वैन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब इज आल्सो बिकम इन्फिनिटी। ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वैन एक्स अप्रोच टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, और ये आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सही है, तो वैन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आपके पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आप लोगों को याद होगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से होता है, माइनस इन्फिनिटी बिकम 0। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इन्फिनिटी टाइम 0 आ गया, ये आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आई है। किस तरह से आई है फिर से देख लें, क्योंकि देखें ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर आप लोगों को ग्राफ याद है तो देखिएगा आप कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो वैन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन की वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, अब आपके पास है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो सबसे पहले तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अप्रोच कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से होता है, तो प्लस इन्फिनिटी इस तरफ है, माइनस इन्फिनिटी इस तरफ है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी देखें किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। तो इस तरह से आपने बताया है कि ये इन्फिनिटी टाइम -0 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलोपेटर रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एलोपेटर रूल के लिए मुझे ये फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑलरेडी माइनस के अंदर गिवन है। अगर नहीं भी होता तो मैं इसको नीचे ले जाके माइनस कर लेता। ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन ही तो बनाना है। तो 45 के अंदर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही, ये लिखा हुआ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने h लिखा। तो अब मैंने इसकी लिमिट ली है। ठीक है, तो जब मैं लिमिट लूँगा तो ये आपके पास हो जाएगा, हाँ सबसे पहले तो डेरिवेटिव ले लेता हूँ, 3x³ पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस। ठीक है, फिर बॉक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1 ही होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव जो कि हो गया 2 टाइम x। ठीक है, सही है। सो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, फिर साथ ही है मेरे पास लिमिट, लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, लाजमी आपने लिमिट लिखनी है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास 3/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ लिमिट से, कांस्टेंट लॉ अप्लाई करके। ठीक है, 3/2 कांस्टेंट है, तो ऐसे मैंने बाहर लिख लिया लिमिट के। थोड़ा सा और बेहतर करके लिख लेते हैं इसको, 3/2 बाहर, और ऊपर आपके पास क्या बच गया है, आपके पास बच गया एक्स टाइम
पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, तो व्हेन एक्स अप्रोच टू एक्स, सो दिस बिकम इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपके पास बेसिकली ये है, व्हेन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर आल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जब एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ई की पावर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, तो व्हेन एक्सपोनेंशियल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। ठीक है गाइज, ये किस तरह से काम कर रहा है ये, तो क्योंकि देखें एक्स का फंक्शन क्या होता है, अगेन फंक्शन बना लेते हैं। एक्स का फंक्शन जो होता है बेसिकली आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब जैसे एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो वाई अप्रोचेज आल्सो इन्फिनिटी, यानी एक्स जो है वो आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। इसी तरह फंक्शन का भी है कि वैन एक्सपोन ई की पावर इन्फिनिटी आएगा, तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, बेसिकली आपके पास इन्फिनिटी ही होता है। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसका एलोपेटर रूल यूज़ करता हूँ। तो ये आपके पास 3/2 लिमिट अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ओवर ई की पावर स्क्वायर। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, एच लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि मैंने यहाँ पर इस स्टेप पर एल ऑपरेटर रूल यूज़ किया है। ठीक है गाइस, 3/2, थोड़ा सा मैं 3/2 लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का ये एक्स स्क्वायर और फिर पावर का डेरिवेटिव 2 टाइम एक्स। और व्हेन एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये 1, दिस आल्सो बिकम्स इन्फिनिटी, और दिस इज आल्सो बिकम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टाइम इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो गाइस इस तरीके से आपने ये इनइक्वालिटी, ये लिमिट से क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी गाइस, तो याद होगा आपको डेरिवेटिव में इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए थे हमने, जब आपके पास पावर वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल्स हो जाए, तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया था। तो बस वही टेक्निक कुछ हम इस तरह से लगाएंगे इन क्वेश्चंस में, जब वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल्स आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं। तो व्हेन एक्स प्लस अप्रोचेस टू, आपके पास ज़ीरो पे अप्रोच करेगा राइट साइड से, ठीक है, तो दिस बिकम ज़ीरो, दिस बिकम 1, क्योंकि ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 + 1 1। और कॉट, बेसिकली कॉट एक्स आपके पास क्या होता है, ज़ीरो के ऊपर, ज़ीरो के ऊपर बेसिकली इन्फिनिटी होता है, अगर आप लोगों को ग्राफ याद हो। तो बेसिकली 10 जो होता है वो आपके पास कुछ इस तरह से होता है, ये 10 होता है, ये π/2, और ये -π/2, ठीक है। और कॉट एन किस तरह से होता है, ठीक है गाइस, जैसे कि आपको ग्राफ याद होगा, कॉट 10 का ग्राफ था, तो कॉट का ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होता है, सॉरी ये आपके पास ये कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। तो अब जब आप अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से ज़ीरो पर, तो कॉट की वैल्यू आपको कहाँ अप्रोच करते हुए नज़र आ रही है, इन्फिनिटी पर। इस तरह से आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया है, ठीक है। तो हाँ, जब आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, तो हम एलोपेटर रूल यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। वो किस तरह से, ये वाई इज इक्वल्स टू 4x+1 की पावर कॉट एक्स, ठीक है। तो आप ले लेंगे ln वाई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स 4x+1, एक ln बहुत साइड लिया है आपने, तो
ये आपके पास हो जाएगा ln 4x+1। ठीक है गाइस। तो कॉट बेसिकली आपके पास होता है 1/10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln 4x+1 डिवाइडेड बाय 10x। तो ये आपके पास हो गया ln y। सो टेक लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। ठीक है। तो अब मैं किस तरह से कर सकता हूँ, अगर मैं अभी दोबारा से लिमिट अगर इसमें पुट करके देखता हूँ, तो ln का ग्राफ आप लोगों को याद है किस तरह से होता है? ठीक है, ln का ग्राफ इस तरह से बनता है आपके पास। ये ln का ग्राफ है। अगेन जब आप ज़ीरो को अप्रोच करेंगे प्लस साइड से, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है आपके पास। ठीक है। और 10 जब आप ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, तो ये बेसिकली आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? तो गाइस ये देखें, ये आपके पास बेसिकली माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास और ज़ीरो जाएगा, ज़ीरो, और आपके पास बेसिक ln 1 हो जाएगा, और ln 1 बेसिकली आपके पास क्या होता है? 1,0। तो फंक्शन की वैल्यू ln फंक्शन की 1 के ऊपर वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो तब ये 0 आ जाएगा। और 10 0 तो आपको पता ही है, यहाँ से भी आपको दिख ही रहा है 10 0 0 है। ठीक है। सो ये आपके पास अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। ठीक है। तो एलोपरेटर लगाने के लिए मैंने अब क्या किया, यहाँ पे मैंने छोटा h लिख दिया है। h लिखा, और h जब लिखा है तो ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू, सही है, और डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4x+1 टाइम 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और 10 का डेरिवेटिव बेसिकली sec²x। ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, यहाँ पे करते हैं लिमिट अप्लाई, अप्लाई लिमिट। तो मेरे पास जो लिमिट अप्लाई होगी फंक्शन की, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो आपके पास 1/1 जो बेसिकली 1 के बराबर है, और दिस इज़ 4, और sec², sec 0 क्या होता है आपके पास? बेसिकली 1 होता है। ठीक है, क्योंकि sec बेसिकली 1/cos होता है, और cos 0 क्या होता है आपके पास? 1 होता है। तो ये बेसिकली आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं 4। तो क्या ये इसकी लिमिट है? नहीं, ये इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये तो आपने ln की लिमिट्स मालूम करी है अभी। यहाँ पे देखें, ये आपने किसकी लिमिट्स मालूम की थी? ln y की लिमिट्स मालूम की थी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ln y। तो अब आपने y की लिमिट अप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे? टेक ई ऑन बोथ साइड ले लेंगे। ठीक है। जब आप ई लेंगे बोथ साइड, सो ये हो जाएगी आपके पास लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस ई ln y, जिसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोच 0 प्लस ई से ln कैंसिल करके मैं इसको सिंपल y लिख सकता हूँ, और राइट साइड पर e की पावर 4। तो बेसिकली ये मेरे पास लिमिट आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन जो है अप्रोच कर सकते हैं एलोपेटर रूल से। ये स्टूडेंट्स 84 में, सपोज f इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है, और लिमिट जो है वो बेसिकली फंक्शन की 0 है व्हेन x अप्रोचेस टू a, फंक्शन अप्रोच टू 0, एंड द लिमिट of x approach to agx is equals to plus infinity, so that function of functions is equals to 0, and 0 टाइम इन्फिनिटी इज़ नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। सही है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वो जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म हैं, जो कि मैं इस ट्यूटोरियल के एंड में भी आप लोगों को दिखा दूंगा, वो आप लोग मेमोराइज कर लेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा? 0 टाइम 0 टाइम 0 टाइम 0 टाइम 0 टाइम, यानी इन्फिनिटी टाइम अगर 0, क्योंकि अगर 2 दफ़ा 0 को मल्टीप्लाई कर लें या 3 दफ़ा कर लें, आंसर तो आपके पास 0 आएगा।
तो यानी अगर 0 को इन्फिनिटी टाइम भी मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। ठीक। तो इस तरह से इंट्यूशन आप बना सकते हैं अगर आपको ये याद हो कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। ठीक है गाइस। तो अब जिस तरह से वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने डेरिवेटिव में की थी। तो अगर वेरिएबल्स की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको किस तरह से डील करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं वाई कह देता हूँ कि मुझे वाई की लिमिट मालूम करनी है। तो बेसिकली ये वाई, इसको मैं एल एन ले लेता हूँ, एल एन वाई, जो कि हो जाएगा आपके पास फंक्शन। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ आपके पास लेट वाई इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और फिर आपने एल एन वाई लिया जो कि आपके पास जी ऑफ एक्स है, एल एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है गाइस। और फिर आपने लिमिट ली। जब आप लिमिट लेंगे, लिमिट अप्रोच टू ए एल एन वाई इज इक्वल्स टू लिमिट अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स और एल एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है गाइस। हाँ, यहाँ तक बात ठीक है। सिंपल अलजेब्रा क्या है, थोड़ा सा सही है। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो लिमिट ऑफ जी ऑफ ए, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास। हाँ, लिमिट ऑफ जी ऑफ ए मुझे गिवन है, वो एक तरह से है प्लस इन्फिनिटी। थोड़ा सा रफ में काम कर लेते हैं। तो वो बेसिकली आपके पास हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। और एल एन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिमिट लेते हैं तो लिमिट एल एन के अंदर चली जाती है। ये हमने लॉस देखे थे। ठीक है। पहले कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट एल एन के इनसाइड जा सकती है। तो फंक्शन की जो लिमिट है बेसिकली वो है ज़ीरो। तो इसका मतलब कुछ आपके पास एल एन ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। और एल एन का फार्मूला तो आपको पता है, फंक्शन ऐसा ही होता है। और ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और आपको पता है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपके पास एट द एंड आता है माइनस इन्फिनिटी। इस तरह से आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी आया है। ठीक है। क्योंकि ये देखें, जब आप राइट साइड से ज़ीरो को अप्रोच करेंगे तो एल एन की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और फंक्शन जो है बेसिकली ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, उसकी वजह से एल एन ज़ीरो जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है। और फिर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो जाते हैं माइनस इन्फिनिटी के। ठीक है गाइस। तो माइनस इन्फिनिटी के गाइस इक्वल हो जाते हैं। अब मुझे सॉल्व करना था वाई के लिए। ठीक है। वाई की लिमिट बेसिकली मुझे मालूम करनी थी। मुझे एल एन वाई की लिमिट्स मालूम नहीं करनी थी। तो एक तो आप कर सकते हैं कि आप टेक ई ऑन बोथ साइड ले लें। सही है, जो कि मैं रफ वर्क में करवा के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ई एल एन वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी की बोली है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो आपको ग्राफ याद है एक्सपोनेंशियल का, वो कुछ इस तरह से होता है। तो वेर एक्सपोनेंशियल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, यानी लेफ्ट साइड पर अगर आप अप्रोच करवाते हैं तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जीरो के इक्वल हो गया। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वाई, आपके पास जीरो, और वाई आपने लेट करा था एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो इस तरह से आपने बेसिकली ये लेट किया हुआ था। ठीक है। बट जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम किसी वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और फिर ये डायरेक्ट दिखा नहीं रहे होते हैं। ठीक है। ये काम डायरेक्ट करके नहीं दिखा रहे होते हैं, समझे, एक वेरिएबल्स की सपोर्ट लेते हैं, उससे हम मैथ्स के अंदर ये काम करके दिखाते हैं। तो वो मैं किस तरह से करता हूँ, वो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये बेसिकली आपके पास जो है टी है। लेट कर लेते हैं। जो लेफ्ट साइड जो है आपके पास वो क्या है बेसिकली टी। तो मैंने लेट कर लिया है कि टी जो है बेसिकली एल एन वाई है। ठीक है। तो जब मैं लिमिट ले लूँगा तो यहाँ पे मुझे लिमिट जो लेनी पड़ेगी वो इस तरह से कर लेते हैं, टेक ई ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा वाई, और लिमिट यहाँ पर आ जाएगी टी, जो कि बेसिकली अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है। और ये आपके पास एल एन, और ये आपके पास एक्स अप्रोच कर रहा है
ठीक है गाइस, व्हेन x अप्रोचेस टू a, t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, आपके पास y, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये आपके पास जो होगा एक्सपोनेंशियल t जो है, अगर ये अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, तो वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। इस तरह से आपने प्रूफ किया। अगर आप वेरिएबल्स लेके नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो आप 10 सेट इस तरह से कर लें सिंपल। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप क्या कर लें, टेक ई ऑन बोथ साइड ले लें। इस स्टेप के बाद टेक ई ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो आपके पास जो मैंने यहाँ पे काम किया है वो आप कर लेंगे, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है गाइस। सो एफ प्राइम इज कंटिन्यूस, ठीक है। एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू 0, एफ प्राइम ऑफ टू इज इक्वल्स टू 7। इवेल्युएट, सबसे पहले तो मैं इसकी लिमिट मालूम करता हूँ। लिमिट बेसिकली अप्लाई करूँगा तो ये बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ऐसा ही है। और एफ ऑफ टू आपके पास बेसिकली क्या है, ज़ीरो, तो ये आपके पास ज़ीरो होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट जो कि इससे पहले मैं करता हुआ आया हूँ वही मैं दोबारा करूँगा। लिमिट फंक्शन टू प्लस 3x प्लस एफ नाइन टू प्लस 5x डिवाइड बाई एक्स, विच इज, अब मैं एलोपेटर रूल मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, तो बेसिकली ये हो जाएगा एफ प्राइम हो जाएगा, तो 2 + 3x, और इसके बॉक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो ये बेसिकली आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 + f प्राइम 2 + 5x 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और x डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास 1। ठीक है, पावर यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर इसके मैंने बॉक्स का डेरिवेटिव ले लिया है, और लिमिट आपके पास एक्स अप्रोचेस टू, अब अप्लाई कर देते हैं लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने देते हैं। राइट हैंड साइड में जब मैंने लिमिट अप्लाई करी, तो ये एफ प्राइम ऑफ टू, क्योंकि दिस अप्रोच टू ज़ीरो और दिस आल्सो बिकम ज़ीरो, तो ये आपके पास हो जाएगा 3, एफ प्राइम ऑफ टू टाइम 5, थर्ड में 1 ही है आपके पास, तो एफ प्राइम भी मुझे गिवन है, तो ये आपके पास है 7 टाइम 3 प्लस 7 टाइम 5। ठीक है, तो 21, ऐसा ही है, 56। हाँ, दिस इज़ योर आंसर। तो गाइज इसकी आप प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन चैलेंजिंग लग रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और जॉब से नहीं हो पाते हैं तो फिर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं।